गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल है इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, यहाँ पे मिरर को ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर है। ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिव द लोकेशन ऑफ कह रहा है मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हमको दिया है और क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले सेंटीमीटर नीडल दे दिया है। नीडल मीन्स ऑब्जेक्ट जो दिया है, नीडल है वो 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यू आपको दे दिया गया है यहाँ पे 12 माइनस का 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फोकस आपको दे दिया गया है एफ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे सिर्फ हमको करना क्या है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो हमें जो सॉल्व करना, देखो यहाँ पे हम लोग का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v इंटू 1/u होता है। ठीक है ना, तो अगर देखें तो आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखोगे कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, f की वैल्यू 1/15 हो गई, ये हो गया। और v की वैल्यू माइनस का 12 हो गया। आपको v निकालना है, मीन्स आपका जो दूरी निकालनी है वो कौन सी डिस्टेंस आपको निकालनी है, यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या आएगा, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 1/v इक्वल्स टू 1/15, इस 12 को इस साइड ले जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो 12 आपको दिया है, ये वाला 12, इसको इस साइड उठा ले जाइए तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप एलसीएम लेंगे, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60। और जैसे एलसीएम 60 हो गया तो 4 प्लस यहाँ पे देखो 15 4 जा, यहाँ पे 15 4 जा 60 हो गया। और 12 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 5 जा तो यहाँ पे 4 प्लस 5 9 हो गया, 9/60। 3 से कैंसिल किया गया, 3/20 हो गया। और 20 करने के बाद u इज इक्वल्स टू 20/3, तो इसको आप डिवाइड कर लो। ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3 हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 3/20 है, 3/20 है। जैसे ही आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे, ये 1/v की वैल्यू है। तो ठीक है, अब इक्वल में लगा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v इधर ये इधर, तो 3 नीचे चला आएगा और 20 ऊपर चला जाएगा, 20/3 हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, 20/3 हो गया। जब ये 20/3 हो जाता है तो आपको पता चलेगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो, डिवाइड करने के बाद समथिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये निकल जाता है। उसके बाद आपको यम निकालना होता है। ठीक है ना, एम निकालेंगे तो यहाँ पे एम इक्वल्स टू आपको पता है क्या होता है, माइनस भी होता है और अपान में कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आपने देखा यू की वैल्यू आपका -12 है और यहाँ पे भी की वैल्यू कितनी निकाले हैं, -20/3 हो गया। 20/3 12 3 जा इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तुरंत एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इक्वल्स टू 0.56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 0.56 आपको आंसर मिल जाएगा, ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इमेज आई है वो किस में आई, पॉजिटिव में आई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, इमेज जो आई है वो किस में आई है, पॉजिटिव में आई है। अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर वो कौन सी इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है इमेज इन द फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तुरंत कहाँ चला जाएगा, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। और आपने डिस्टेंस निकाली कितनी, 6.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, पोल से कितना, 6.67 सेंटीमीटर चली जाती है। ऐसे ही चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मिरर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, आपको कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ को। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा, तो आपको पता है m इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है आपको, यहाँ पे -1/5 दिया, बिकॉज रियल इमेज का 1/5 ऑफ द साइज, साइज कितना दे रहा है, m इज इक्वल्स टू -1/5 साइज है, रियल इमेज है, डिनोट दैट m। ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया कि रियल इमेज है बट डिनोट किससे कर रहे हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस का w से। ठीक है, अब v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने बताया 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है किसकी,
यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की साइज फॉर्म हो रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मिरर, ठीक है, आपसे पूछ रहा है मिरर का नेचर क्या होगा। तो -8 सेंटीमीटर एम इज इक्वल्स टू, नेचर जब निकालते हो तो एम इज इक्वल्स टू माइनस भी अपॉन यू हो गया। आपने देखा रियल इमेज फ्रॉम द मिरर, क्योंकि ये रियल इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो -8 जैसे ही आप रखोगे भी की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे आप जैसे ही इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू, सारी वैल्यू किस में आ रही है, हमारी पॉजिटिव में आ जाएंगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है तो आपकी इमेज कैसे हो जाती है, रियल इमेज। देखो यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आगे यहाँ पे बनाया इन्होंने क्या किया है, माइनस का 1/5 इक्वल्स टू माइनस का 8, तो माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, और आपने देखा कि u इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -40 आ गया। और आपको पता है u हमेशा किस में रहता है, माइनस में ही रहता है। तो u की वैल्यू कितना आ गई, -40 आ गई। अब यहाँ पे u की वैल्यू निकाले तो फोकस निकाल लेते हैं कितना होगा, है ना, यही तो चलो फिर इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u हो गया, तो 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8 माइनस 1/40 हो जाएगा। इक्वल में अब इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। देखो 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। तो 8 5 जा कितना हो गया, 40। तो यहाँ पे 5 आ गया, और 41 से 40 यहाँ पे हो गया, तो इसका एलसीएम 40 आ गया। 5 पॉइंट कितना, -6/42 से डिवाइड कर लोगे तो 3 कितना 20। बट जब एफ निकालोगे तो तुरंत उल्टा होकर कितना हो जाएगा, -20/3। आप फिर डिवाइड करोगे तो माइनस का 6.67 सेंटीमीटर। मिरर क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉनकेव मिरर आ गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो फोकस होती है किस में होती है, माइनस में होती है, यानी इमेजिन करते हैं। तो ये कॉनिकेव आ गया, तो यहाँ पे -6.67 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा फोकस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 10 mm, ठीक है, लॉन्ग है, यूपिन इन द प्लेस, ठीक है, वर्टिकली इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे तुरंत ध्यान दीजिएगा कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। 5 mm long image, ठीक है, of the open in the form at 30 centimeter in the front of the mirror. फिर what is the focal length of this mirror, ठीक है, also find its magnification, यानी magnification means m आपको डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे चलो निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लॉन्ग यानी लेंथ जो दे रखा है, हाइट उसकी दे रखी है, h0 इज इक्वल्स टू 10 mm है, और hi इज इक्वल्स टू कितना है, 0, hi इज इक्वल्स टू माइनस का 5 mm हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे रियल इमेज के लिए, ठीक है ना, तो माइनस का 5 mm जो आ रहा है आपका रियल इमेज इन ऑलवेज, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे रियल इमेज बना रहा है क्योंकि इससे, बट हमें इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, केवल हम यहाँ पे डिनोट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेनली मतलब हमारा किससे, वी से है, ठीक है। क्योंकि आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला मैग्नीफिकेशन का हम लोगों ने पढ़ा था, एम इज इक्वल्स टू h0/hi था, इज इक्वल्स टू -v/u भी था, अगर याद हो तो, ठीक है ना। तो उसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इनसे इक्वल करके हम सबसे पहले u की वैल्यू को निकालेंगे। hi/h0 की वैल्यू मीन्स 10/5 रख के, ठीक है, या 5 एच आई क्या होती है यहाँ पे -5, ये हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, -10 हो गया। यहाँ पे जैसे हम रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है -5/10 इक्वल्स टू -30/u हो गया। तो -1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 30/u। और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 32 जा 60, u तो -60 mm आ गया u। अब यहाँ पे जब -60 mm आ गया u आपका, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं तुरंत का तुरंत रख करके। कैसे, माइनस का 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इक्वल्स टू -1/30 -1/60 हो गया। 1/f इक्वल्स टू -2 -1 मीन्स आपने क्या किया, 31 जा 30, 32 जा 60, तो -2 -1 -3 कैंसिल करोगे, -1/20 आ गया। तो फोकस कितना आ गया बेटा, -1/20 आ गया। और यम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन मैग्नीफिकेशन 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -5 आपका हो गया, वो इमेज जो बन रही है, अपान में वहाँ पे कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर उसकी यू की दूरी है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -1/10 आ गया। जो आपने देखा था h0/, क्या होता था, hi ही तो होता था, या hi, सॉरी hi/h0, तो वहाँ पे 5/10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया -1/2 आ जाता है, ठीक है। दैट्स क्लियर हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
हाँ तो बेटा हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इन द प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज़ 7 सेंटीमीटर है और इसको कहाँ पे रखा गया है, 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बता रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी 18 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कह रखा है कि उसके बाद कह रहे हैं कि शुड द स्क्रीन, ठीक है ना, बी यहाँ पे प्लेस्ड सो दैट एन इमेज कैन बी, ठीक है, ऑब्टेन फाइंड द साइज ऑफ नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। यहाँ पे साइज बतानी है आपको इमेज की और नेचर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन्होंने एक डिस्टेंस दे रखी है h0 कितना हो गया माइनस से h0 हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया h0 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो गया, और जो डिस्टेंस बता रहा है ऑब्जेक्ट की और मिरर की डिस्टेंस कितनी है u जो आपको दे रहा है वो कितना है यहाँ पे 27 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अगर ये 27 सेंटीमीटर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हमें पता है डिस्टेंस हम हमेशा माइनस में लेते हैं, और f इज इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे देखो तो f की वैल्यू कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि फोकस है, और फोकस और किस चीज़ कौन सी मिरर है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तुरंत का तुरंत यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले पे तुरंत वैल्यू को पुट करेंगे, और वैल्यू को जैसे पुट करोगे तो देखो 1/18 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे कह रहा है कि 1/ माइनस का 1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे आप लोगे एलसीएम तो देखो यहाँ पे 27 और इसका 18 का एलसीएम कितना आ गया बेटा 54 आ गया, कितना आया 54 आया। और जैसे आपने देखा 54 आया है तो ये 18 वाले टर्म में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 हो जाए तो 3 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और इसमें कितने से कर दे 2 से, तो ये 2 हो जाएगा। तो आपको पता चला यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हमारा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -1/54 हो जाएगा। तो 1/b इज इक्वल टू माइनस 1/54, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -54। आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपकी इमेज आ रही है, इमेज की डिस्टेंस आ रही है वो निगेटिव आ रही, तो कह रहा है कि द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कहाँ पे रखा गया कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया, ठीक, जहाँ पे ये इमेज बन रही है, ठीक है ना। जो इमेज बन रही है वो कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर है 54 सेंटीमीटर दूरी पर है। आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन आपको बताया गया था कि यहाँ पे ऐसे लाइन होती है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई इधर चलता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में इधर रहता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस लाइन के नीचे जाएगा तो टोटल नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, बट यहाँ पे क्या रहता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन देख रहे हो लाइन से कहाँ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब पीछे जा रहा है, यानी यहाँ पे आपका क्या होता है ऐसे आपका क्या बना होगा, यहाँ पे आपका लेंस यानी मिरर रखा होगा, और मिरर से कितनी यहाँ से जो इतनी डिस्टेंस पे आके बन रहा है वो कितना है 54 सेंटीमीटर है। वो डिस्टेंस कितनी बता रहे हैं 54 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलो ठीक है 54 सेंटीमीटर हम लोगों ने देख ही लिया। अब आगे अगर थोड़ा सा चलते हैं हम लोग आगे, फिर क्या कह रहा है इन्होंने, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इन द रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसे हो गया, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है रियल किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है हम लोगों ने फार्मूला जो पढ़ रखा है कि m इज इक्वल टू HI/H0 और इक्वल टू -u ऑफ -b/u। तो HI आपको निकालना है तो 7 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू -7 माइनस ये -54 हो गया -27। सॉरी ऐसे ही करोगे HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 14 सेंटीमीटर। अगर माइनस का 14 आ रही है तो निगेटिव साइन सो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज क्या हो जाएगी इन्वर्टेड हो जाएगी, द साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये किस में आ गया माइनस में। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि साइन कौन सी आ गई आपकी नेगेटिव साइन आ गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये इन्वर्टेड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा कि अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, इन लार्ज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस
एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने कितना है 10 सेंटीमीटर के फ्रंट पे है। फिर व्हेन इज अ इमेज लोकेटेड, जहाँ पे इमेज क्या कर रही है लोकेट करती है, इमेज इक्वल्स टू कितना -3 है, एम की वैल्यू कितनी आ रही है -3 है, और u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। मैग्नीफिकेशन आपको दे दिया है कि 3 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, और यहाँ पे u इज इक्वल्स टू -10 हो गया। तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा m इज इक्वल्स टू -v/-u, m की वैल्यू कितना आ गई -3 और v की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ माइनस प्लस करोगे 30 तो v कितना आ जाएगा आपका -30 आ जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा -30। अगर -30 आ जाता है तो द इमेज इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों फ्रंट ऑफ द मिरर क्यों लिख रहे हैं, फिर से यहाँ पे फ्रंट ऑफ द मिरर क्यों लिखा गया, क्योंकि मिरर ऐसे बनता है और मिरर का ये पॉइंट पोल होता है, पोल से यहाँ तक आप जाओगे तो जो इतनी डिस्टेंस इस साइड में जाएगी नेगेटिव, इस साइड में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। इधर लाइन की ये जो लाइन होती है टोटल ये वाली लाइन, इसके जस्ट नीचे वाले सारे नंबर्स किस में होते हैं नेगेटिव में होता है, और यहाँ पे इमेज किस में बनेगी ऊपर जाएगी तो इधर पॉजिटिव, बाकी इन तीनों साइड में क्या होती है नेगेटिव होती है, तीनों कोऑर्डिनेट में नेगेटिव बनती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जैसे आप फॉर्म करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, आगे जैसे पहुँचोगे तो यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू पूरा वही फार्मूला रख के उसी पे रख के सॉल्व करेंगे तो माइनस का v की वैल्यू कितनी होगी 30 -1/30 ये हो जाती है, -1/10 यहाँ पे हो गया। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो -1/3 एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम 30, ये 30 का इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में तभी 30 होगा। तो सॉल्व करोगे -1 -3/30 इक्वल्स टू 4/30, 15 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पर फोकस जो आपका आ गया कितना आ गया -15/2, और अगर आप डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। बेटा आपका 9, 10 और 11 क्वेश्चन तीनों लगातार ही है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सबसे पहले 9 देखेंगे फिर सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे फिर सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे फिर सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये हैंड रिटन नोट्स थी, अपनी नोट्स है। ठीक है ना, तो आपको बता दे रहे हैं इसमें कैसे कैसे क्या करना है। ये तो हमारे द्वारा बनाई गई नोट्स है, हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी अदर जो नोट्स होंगी ठीक है ना उसको भी आपको नोट डाउन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो इसके बाद आपको लेंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज तक केवल आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो कहा गया क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या करा कि अ कॉनकेव मिरर है, ठीक है यहाँ पे, और यूज्ड फॉर अ रियल व्यू। ठीक है, उसके बाद ऑन अ व्हीकल है, ठीक है, हैज़ रिड्यूसेस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है ऑफ अ बस। ठीक है, बस का। फिर कह रहा है कि लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, कोई मिरर है, अब मिरर नहीं पता है क्योंकि बस तो दिख रही 5 मीटर दूर है, इन्होंने दिखा रहा दिस मिरर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पे पोजीशन आपको बताना है इमेज की और उसके बाद नेचर बताना है। तो चलो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 2f इज टू 3 हो गया, तो फोकस कितना हो जाएगा 3/2, यानी फोकस f इज टू 1/1.5 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो फोकस क्लियर हो गया। और v इन्होंने बताया है कि -5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे कितना बता रहा है -5 मीटर u आपका। ठीक है, दूरी कितनी बताई इन्होंने -5 मीटर बता दे ये वाला। जैसे आप पहुँचोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1/f की वैल्यू आपने रखा 1.5 रखा है, इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्लस में 1.5 है, ऊपर 0 बढ़ा लीजिएगा तो इस तरीके से ये बन जाएगा। जैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे देखो घबराना मत, 1.5 रखा गया है। तो जैसे आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे यहाँ से तो तुरंत ऊपर क्या कर दिया गया 10 कर दिया गया है। तो 10/15 तो 5 × 5 5 3 15 तो 10 प्लस का 3/15 हो गया 13/15, तो v = 13/15 हो गया। और आप जब डिवाइड करोगे तो आपको पता है फिजिक्स हो या मैथ हो, हम डेसिमल के 2 प्लेस तक ही वैल्यू को क्या करते हैं पुट करते हैं। ठीक है ना, डेसिमल के 2 प्लेस तक ही वैल्यू हमारी काम करती है। तो v = कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5 मीटर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस,
ठीक है। वो इमेज कितने की डिस्टेंस पे बन रही है, 1.15 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे, मिरर के पीछे बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव डायरेक्शन आ गया। देखो v की वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो वो कहाँ पे चला गया, v इक्वल टू पॉजिटिव में हो गया। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव में चली जाती है तो आपको पता ही चल जाता है कि 1.15 मीटर, और अगर पॉजिटिव है तो कहाँ चला जाएगा, बिहाइंड मतलब मिरर के पीछे, क्योंकि मिरर के पीछे ही पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इमेज को फॉर्म कर लेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर लेंथ की है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ठीक है। इन्होंने कहा फॉर्म अ 20 मीटर, यहाँ पे इन्होंने कहा कितना है, 20 सेंटीमीटर की फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर इनसाइड द इमेज। ठीक है, यहाँ पे बताना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या सोल्यूशन क्या है। H0 आपको दे रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे U की वैल्यू -20 सेंटीमीटर दिया। फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी 2f इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2f इज इक्वल टू आपको दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, 2f इज इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर है, और f इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जैसे ही हम रख के 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/20 हो जाएगा। ऐसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 3/60 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस का 3/60। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया गया तो 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। कितना आ गया, 60। तो 7/60 यहाँ पे आंसर है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/7 हो जाएगी। डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 कितना आ गया, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो फिर आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या कहना है हमको, सीधा सीधा कि दी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कहा गया द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कैसी होगी, आपका वर्चुअल होगा और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल और कैसी इमेज बन रही है आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। फिर आपको क्या निकालना है, एच आई यानी मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो एच आई अपन H0 इज इक्वल टू माइनस का भी अपन यू। तो यहाँ पे जैसे ही निकालोगे तो आपको साइज़ निकालना है, साइज़ ऑफ इमेज की। तो एच आई आपको निकालना है, साइज़ ऑफ इमेज HI/5 इज इक्वल टू 8.57/20। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो HI इज इक्वल टू 2.1425 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पे दी साइज ऑफ इमेज कितने आ गई, 2.1425 सेंटीमीटर आ गया। तो बेटा देखो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर्स में न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख ही लिया, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको सॉल्व करना है। आप ज़रा सॉल्व करके बताएंगे कैसे होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, घबराइएगा नहीं। कह रहा है साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द मिरर बिहाइंड हैविंग अ फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ 20 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। इन ऑब्जेक्ट टू द, ठीक है, रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द साइज। ठीक है, यानी जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो कितना रिड्यूस कर रहा है, 1/3 ऑफ द साइज। ठीक है, यहाँ पे साइज आपको बता रहा है, साइज मीन्स HI की H0, HI। ठीक, एट द वाटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया, तो आपको पता है यहाँ पर लेंथ दिया गया है। यहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, HI/H0 इज इक्वल्स टू -V/U लगाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, फिर नेचर ऑफ इमेज निकल जाएगा एंड मिरर आपको वो निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो वो वाला फार्मूला लगा के आप इसको निकाल लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे बता रहा है आपको, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। फिर डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द virtual image of 3 times the size of the object, आपको यहाँ पे बताना है।
तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, आप करके हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, देखते हैं कौन कितना करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है थोड़ा सा बचा हुआ है 2 पार्ट, आप हम लोग इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि यूज ऑफ लेंसेज, यूज ऑफ मिरर का क्या है, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो कह रहा है स्फेरिकल मिरर आपको बताया गया है कि 2 टाइप का, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। तो सबसे पहले यूज ऑफ कॉनकेव मिरर देखते हैं। कह रहा है कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज टू टॉर्चेस, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, टॉर्च में यूज़ करते हैं। किस मिरर का, आपके कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया। फिर सर्च लाइट, ठीक है, उसके बाद लाइट को ढूंढने में, एंड द व्हीकल्स, ठीक है, जो व्हीकल आपके चलती हैं वहाँ पे लाइट के आगे जो लगता है शीशा, वो कौन सा होता है, आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। हेडलाइट, जो आपकी हेडलाइट सामने लगती है, ठीक है, वहाँ पे भी कौन सा मिरर होता है बेटा, कॉनकेव मिरर होता है। टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ये क्या करता है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है, एकदम सीधा फोकस देता है जहाँ पे चलना होता है। क्योंकि देखो कभी कभी आप बाइक वगैरह चलाते हो तो सीधा फोकस आंखों पे आता है, तो क्या होता है, बहुत तेज़ रोशनी आ जाती है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट होती है यहाँ पे। अब चलते चलो देखो, नहीं देखो, कह रहा है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज, ठीक है, सेविंग मिरर, ठीक है, टू सी लार्जर इमेज ऑफ दी फिश, ठीक है। कह रहा है कि सेविंग के लिए, जब आप सेविंग कराने जाते हो बियर्ड की, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लार्जर इमेज ऑफ द फेस, यानी अपने फेस की लार्जर इमेज देखने को मिल जाती है वहाँ पे, किसमें, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा, तो थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में इन्होंने कहा कि डिस्टेंट, है ना, बताया गया है डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं आपके डॉक्टर, ठीक है ना, कह रहा है डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर्स टू सी द लार्जर, ठीक है, इमेज ऑफ द टीथ, ठीक है। यहाँ पे यानी अपने उनके दांतों की बड़ी इमेज को देखने के लिए कौन यूज़ करता है, हमारे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांतों को देखने के लिए, क्योंकि तभी तो हमको क्या करते हैं, वहाँ पे जो दांतों में हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, तभी दिखाई देते हैं बड़े बड़े, ठीक है। फिर कहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू, ठीक है, कंटेंटेड फिर सनलाइट टू द प्योर्ड हेड इन द सोलर फोकस, ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि यूज ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहाँ पे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या दे रहा है, कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड, सी thus view the mirror in the vehicles because they are always give the erect image of the have the wide field of the view, मीन्स कि बाइक वगैरह में इसका यूज किया था, क्यों, क्योंकि ये पीछे देखने के काम में आता है, ठीक है। जैसे पीछे की कोई भी इमेज आपको देखनी हो तो वहाँ पे कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज द सॉफ्ट, ठीक है ना, सिक्योरिटी मिरर्स, ठीक है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स में भी क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं सॉफ्ट वगैरह में। फिर कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड, ठीक है, यू टर्न्स इन द रोड्स, ठीक है, रोड्स के यू टर्न पर भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, अगर कोई भी बाइक दूसरी साइड से आती है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इस मिरर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, बस नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।